अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पसंदे बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं आपको पसंदों के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। मैंने पसंदों के लिए आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। ये देखें, इसको हमने बारीक बारीक इस तरह इसको लंबे साइज में करा लिया है। ये आसानी से हो जाते हैं। इसके हमने कतले बना लिए गोश्त के। आधा किलो बीफ का गोश्त, 3 से 4 प्याज, 1 प्याली दही, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, और गरम मसाला भी मैंने आधा चम्मच लिया है। अब हम गोश्त को मैरिनेट करने लगे हैं, इसलिए मैं एक बाउल लूंगी। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर ये मैं सारा गोश्त डाल दूंगी। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये मैंने बीट की हुई थी दही, वो मैंने शामिल कर दी। तमाम मसाले, हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको आप ओवरनाइट भी रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज 3 से 4 घंटे आपने इसको लाजमी मैरिनेट करना है। ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 3 से 4 घंटे रखूंगी। आप इसको ओवरनाइट एक पूरी रात रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज 3 से 4 घंटे भी काफ़ी होंगे। आप पसंदों के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये मैंने बारीक प्याज चॉप किए हैं, ये आपके सामने लच्छेदार काटे हैं। अब ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये और इसको ब्राउन करना है ताकि इसको फ्राई करेंगे। हमने गोल्डन ब्राउन इसको करना है, और उसके बाद इसके अंदर पसंदों का गोश्त शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। प्याज अब लाइट ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकाल कर इसको पीसेंगे, या आप ग्राइंड कर लीजिएगा। जो आपको पीसना हो तो पीस लें, ग्राइंड करना तो ग्राइंड कर लें। अब मैं प्याज निकालने लगी हूँ। ये देखें जी, अब मैंने गोल्डन किए हुए प्याज जो मैंने ब्राउन कर लिए थे, अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लिया। प्लेट में निकालने के बाद मैं इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको गोश्त में शामिल करेंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किए थे उसी के अंदर हम पसंदों का गोश्त शामिल करेंगे। ये अब हमने इसको डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको वेट लगाने लगे हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के बाद खोलेंगे। ये देखें जी, अब हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया हुआ है। इसको अब मैं उस गोश्त के अंदर शामिल करूंगी। अब मैं इसका वेट खोलने लगी हूँ। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसका वेट खोल रहे हैं। अब हम इसके अंदर
ग्राइंड किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और इसको भुनेंगे जब तक ये घी छोड़ दे। ये देखें जी, अब इसने गोश्त ने घी छोड़ दिया है और कितना खूबसूरत इसका सुरख इसका पसंदों का कलर आया है और बोटी भी हमारी गल चुकी है। ये देखिए, ये सेंटर में 2 हो गए। इतना ज़बरदस्त ये गोश्त भी गला है और कलर देखें कितना प्यारा इसका आया है। अब इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनेंगे। भूनने के बाद हम हल्का सा 1 गिलास इसके अंदर पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट 2 उबाल आने तक पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर साथ साथ थोड़ा सा हम पानी का छौंका लगाते जाएंगे। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 1 गिलास। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब हमने इसको ये ढाँप कर रख दिया। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।